अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। मैं पिंडी आया हुआ हूं। आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूंगा जो बिल्कुल ही अलग से होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा एक व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि कल 27वीं रात गुजरी है और मैं पिंडी वाले अपने वाले साहब वाले घर में हूँ और शूट चल रहा है। आज ख़त्म हो गया, सुबह मुझे लाहौर वापस जाना है। तो कल रात को यहाँ मस्जिद में बैठे हुए मुझे ख्याल आया तो मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूं बचपन की, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में अपना इस इलाके में 9 साल का आया था हवेलियाँ हैदराबाद से। तो इस मस्जिद में मैंने कुरान मजीद पढ़ना सीखा, मैंने नमाज़ सीखी। इस मस्जिद में मैं 2 दफ़ा एतकाफ़ बैठा। तो कल मुझे ये बातें याद आ रही थी तो मैंने कहा था कि मैं कल इंशाल्लाह यानी आज 28वीं सहरी होगी तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ये है जी, अब उस हालत में तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी माशाल्लाह 2 मंजिला या 3 हो गई है। जब हम बच्चे थे तो तब ये सिंगल स्टोरी होती थी, अम्मा वाली मस्जिद इसे कहते थे। तो एक माँ जी थी जिन्होंने अपनी ज़मीन डोनेट की थी। अल्लाह मफ़्तली व दुआ व रहमतिक। ये जी एंटर हो गए हैं, बिल्कुल ही बदल गई है। पहले बिल्कुल देसी मस्जिद थी और बरामदा था। ये मोतक़िफ़ बच्चे बैठे हुए हैं, दर्स हो रहा है इस वक्त। हाँ जी, मैंने नमाज भी पढ़ ली है और दर्स भी ख़त्म हो गया है। बच्चे चले गए हैं ऊपर, अलामा साहब भी। और अब मैं आपको जी कुछ अपनी बचपन की बातें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये मस्जिद चेंज हो गई है। ये पहली 3 लाइनें जो है ना, और ये जो पिलर है, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे दीवार थी, 3 दरवाजे थे, इतनी सी मस्जिद थी। ये 2 लाइनें जो हैं, ये बरामदा था और यहाँ से लेके वो आखिर तक ये सारा ओपन एरिया होता था। और यहाँ पे इस जगह यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त खजूर का दरख्त था। तो वो मुझे तो वही याद आती है। अच्छा जी, इस मस्जिद में मैंने कुरान शरीफ पढ़ना सीखा, इसी मस्जिद में अपना नमाज़ पढ़ना सीखी, इसी मस्जिद में फिर मैं एतकाफ़ बैठा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। और मैं आपको आज एतकाफ़ की ताकत बताऊंगा कि एतकाफ़ में अगर आप नियत करके बैठते हैं तो अल्लाह पाक आपकी किस तरह सुनता है एतकाफ़ में। मैं और महमूद साहब आपको याद होंगे, मलिक महमूद ग्लासगो वाले, जिनके घर में मैंने वो दरख्त भी एक लगाया था, कोई पौधा या दरख्त, वो तो अब दरख्त बन गया होगा, पौधा लगाया था। वो और मैं यहाँ 2 दफ़ा बैठे थे। हमारे सारे दोस्त अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो चुके थे और हम 2 बिल्कुल फारिग थे और कोई काम नहीं हमें मिल रहा था। तो लेकिन वो बाहर जाना चाहते थे कि मैंने जाना ही बाहर है। तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। तो हमने एक दिन नियत की कि यार एतकाफ़ बैठते हैं, अल्लाह से ज़रा रुजू करते हैं, तो वो माफ़ी शाफ़ी मांगते हैं। और मैं अपने काम के लिए बैठा था जी कि मुझे मैं फ़ारिग हूँ, मुझे तो यही काम करना है शोबिज़ का। तो हम ये नियत करके बैठे, पहले साल बैठे, खैर का अगले साल फिर बैठते हैं। 3 लाइनों के बाद दीवार थी तो 3-4 लोग इस तरफ पर्दा लगा के और 3-4 लोग उस तरफ बैठते थे। अच्छा, मैंने ये कोना इस्तेमाल किया था। इस कोने में बैठ के जी मैंने इत्तिकाफ़ किया। महमूद साहब इधर थे और 1 साल भी किया, दूसरे साल भी किया। और अपनी नीयत से तो रात को हम सलात व तस्बीह पढ़नी, जो इबादत होती हैं, ये अपना जिस तरह आज ये दर्स हो रहा था, पहले ये नहीं था। पहले सन्नाटा हो जाता था, खामोशी। इशा के बाद बहुत कम लोग होते थे, बाहर गलियों में आवाज़ें भी नहीं आती थी, इतनी लाइटें भी नहीं होती थी। अब तो माशाल्लाह बहुत कुछ हो गया। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि इत्तिकाफ़ की ताकत मैंने आजमाई हुई है। महमूद साहब भी ये व्लॉग देख रहे होंगे और मैं कभी इंशाल्लाह अब दोबारा अगर हम जब जाएंगे लंदन तो इस पे मैं आपको ना उनसे भी बात करवाऊंगा कि ये 100% हमारे साथ हुआ है। दूसरी दफ़ा ये हुआ कि जी उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, 3-3.5 महीने के बाद उनका वीज़ा लग गया। अच्छा, महमूद साहब का यहाँ से निकलना और कुछ 3 महीने बाद उनका वीज़ा लगा और मज़ीद 3 महीने बाद मैं गेस्ट हाउस करने लग पड़ा। ऐसा एकदम हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने बदली। अल्लाह ने इतने नज़दीक हो के
हमने रोज़गार के लिए अपने अपने काम के लिए नीयत करके बैठी थी। तो मैं ये कहूँगा कि आप नीयत करें, आप अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद पाना चाहते हैं, कोई तरक्की करना चाहते हैं, कोई रोज़गार के लिए, तो आप नीयत करके अगर बैठेंगे, सच्ची दिल से नीयत करें और अल्लाह ताला आपके नज़दीक होकर सुनेगा। तीसरा इतिकाफ़ में बैठा था दाता साहब की मस्जिद में, वो नफली था, यानी 3 दिन का, 27वीं रात को बैठा था मैं। और वो भी जिस मकसद के लिए मैंने किया था वो आपको पता ही है, बड़ा मुश्किल था, हो नहीं रहा था। वो मेरी शादी थी और वो बैठने की देर थी इतिकाफ़, और अल्लाह ने वो मुराद भी पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। आप लोग दुआ किया करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह से जुड़ना जो है जी वो बड़ा ज़रूरी है। दीन और दुनिया साथ लेके चलें। लेकिन इतिकाफ़ में ना मज़ा बड़ा आता है और आप टोटल अल्लाह के मेहमान होते हैं। ज़रूर आप जो है ना ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर बैठें और अल्लाह बहुत नज़दीक होकर आपकी सुनता है। अल्लाह आप सबको कामयाब व कामरान करे, अपनी आने वाली हर सारी ज़िंदगी में हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो मैं ज़रा मोतक़िफ़ हज़रात जो हैं उनसे थोड़ी सी जाके बात करते हैं। सहरी का एहतमाम हो रहा है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सहरी शुरू हो गई है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। दा खज़ीना रहमत दा खज़ीना लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना मदीना है, साडी ठार मदीना है, लोकां दी अलग ठारा साडी ठार मदीना है। मैं ज़रा इस जगह बैठता हूँ जिधर इतिकाफ़ बैठा था, तो यहाँ बैठ के मैं वाइंड अप करता हूँ व्लॉग का। और मैं कल अभी नमाज में मैं इधर ही नमाज़ पढ़ी और मैंने ये दुआ किया, या अल्लाह मैंने यहाँ बैठ के इस मस्जिद में इस तेरे घर में जो जो दुआएं की हैं, जो मांगा है तूने अता किया है, तो अल्लाह पाक से कायम रखे। और अब बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने दुआ की है, अल्लाह उनका भी मुक़द्दर अच्छा करे, अल्लाह सबके बच्चों के मुक़द्दर अच्छे करे, सबको तरक्कियाँ दे। और बस ये कहूँगा कि ज़िंदगी में एक दफ़ा इतिकाफ़ ज़रूर बैठिएगा, बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह पाक रोज़े कबूल करे, ज़कात, खैरात, सदक़ात, इबादात कबूल करे। और आप सब ने जितनी जितनी दुआएं मांगी हैं रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े, इस बाबरकत महीने के सदक़े आप सब की दुआएं कबूल करे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह ईद पे आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।